जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। लोपामुद्रा और सीता प्रसंग शीर्षक से एक कथा आपके सामने सुना रहा हूँ। लोपामुद्रा ने सीता जी से कहा, हे सीते, अब तक जो कुछ महात्मा राम ने किया बहुत ही उत्तम किया। केवल एक बात वे भूल कर गए कि उन्होंने अतीव कष्ट सहन किया। इसके साथ ही मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने लंका पर आक्रमण करने के समय समुद्र में सेतु बनवाने का इतना कष्ट क्यों उठाया। इसके लिए उन्होंने मेरे पति अगस्त जी से क्यों नहीं कह दिया। वे एक अंजलि में भरकर क्षण भर में उस खारे समुद्र को पी जाते, समुद्र सूख जाता और वानरों का लंका जाने का मार्ग मिल जाता। व्यर्थ ही सेतु बांधने में उन्होंने उस वानरों को कष्ट दिया। तब लोपामुद्रा की इन बातों को सुनकर सगर्भ वाणी से सीता जी कहने लगी, हे पतिव्रते लोपामुद्रा, राम ने जो सेतु बंधन का कार्य किया वह बहुत ही अच्छा किया। मैं उसका कारण बतलाती हूँ। तुम मौन हो, सावधान मन से सुनो, और यहाँ आई हुई सब रानियां भी ध्यान से मेरी बातें सुने। यदि राम अपने बाण से समुद्र को सोख लेते तो उनके इस कार्य में बहुत से प्राणियों की हत्या हो जाती, यह आशंका थी। यदि राम आकाश मार्ग से समुद्र को लांघ जाते तो रावण और सब वानरों को भी यह क्या ज्ञात होता कि राम मनुष्य है। इसी प्रकार यदि वह हनुमान की पीठ पर चढ़कर समुद्र के उस पार चले जाते तो उसमें राम का क्या पराक्रम ज्ञात होता। यदि हाथों से तैरते हुए उस पार चले जाते तो उन्हें यह विचार हो जाता कि एक ब्राह्मण के मूत्र को किस प्रकार लांघूं। यदि यह सोचते कि आपके पति से समुद्र को पान करने के लिए अथवा प्रार्थना करें तो भी उन्हें यह विचार करना पड़ता यह उचित है या नहीं, क्योंकि पहले पूर्व काल में एक समय अगस्त जी इस समुद्र को पी चुके हैं, फिर मूत्र द्वार से इसे बाहर निकाला है, इसी से यह खारा भी है। अतः उसी मूत्र के समान ही इस खारे समुद्र को अगस्त जी कैसे पीबेंगे। यदि यह भी मान लें कि राम के कथन से अगस्त जी समुद्र को पी भी जाते तो इससे सारे संसार में राम का अपजस होता कि राम ने अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए एक ब्राह्मण को उसका मूत्र पिला दिया। इन्हीं बातों को सोचकर अगस्त जी को समुद्र पान करने को नहीं कहा। इन बातों को पूर्णतया सोच विचार कर रामचंद्र जी ने अपनी कृति वृद्धि के लिए समुद्र में सेतु बंधन का कार्य कराया। इस कार्य को न अब तक किसी ने किया था और न भविष्य में कोई कर सकेगा, उसे उन्होंने कर दिखाया। अब सब लोग राम को कहते हैं कि जिन्हें राम ने समुद्र में शिला तैरा दिया था वे ही दशरथ के पुत्र राम है। जय श्री सीते। इस बात को सुनकर लोपामुद्रा ने अपनी हार मानी। फिर तो कुछ देर बाद वह सभा में मौन धारण किए बैठी रही और कुछ लज्जित भी हुई। जय श्री सीते। यह
कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।